हूँ आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं नजीबाबाद के कान्हा होटल में, कान्हा आकाश हरवाल जी के ऑफिस पर। आइए चुनाव के संबंध में कुछ कान्हा जी से आज चर्चा करते हैं। कान्हा जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कान्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस टाइम नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, आप भी दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको अगर मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, चुनाव तो चलेगा जब संगठन तय करेगा जी जी, किसको लड़ाना है, किसको लड़ना चाहिए जी। उसके बाद ही हाँ मैं ये कह सकता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, हम सभी लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और पिछले दिनों वोट का कार्यक्रम था, वोट तैयार कर रहे हैं हम सभी ने मिलकर, और पूरी लिस्ट तैयार कर चुके हैं। अब ये निर्णय संगठन का है, संगठन किसको टिकट देगा जी जी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा कान्हा भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजरों में क्षेत्र की, हमारे नजीबाबाद क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या क्या है? क्षेत्र की समस्या मुख्य बहुत ज्यादा है जी। मैं ये मानता हूँ नगर नजीबाबाद में 20 साल तक कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जब मैं बच्चा था, जब मैं अपने पिताजी के साथ बाजार में मार्केट में जाता था, वो वैसे के वैसे ही है। मेरी उम्र 38 ईयर्स का मैं पूरा हो चुका हूँ जी, और अभी तक पूरा शहर वैसे ही है, कोई बदलाव शहर में नहीं आया। जैसे पहला ये मान के चलो, बाजार कल्लूगंज की जी, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में इतना ज्यादा गंदगी है, बरसात में पानी भर जाता है, महिला बच्चे परेशान हो जाते हैं, और ऊपर टीन शेड से पानी चुभता है, किसी ने प्लास्टिक की वो डाला हुआ है ऊपर चादर टाइप की जी। बहुत बुरा हाल सब्जी मंडी का है, जो शहर की मेन, जो शहर की सबसे बड़ी मंडी है सब्जी मंडी, जहाँ मुझे लगता है शहर के नगर के सारे लोग जी जी, सब्जी खरीदने वहां जाते होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो सब्जी मंडी का है, सब्जी मंडी को होगा विकास जी, वहां पे कोई तरीका नहीं है। आप जाओगे तो पूरी गंदगी, नाले में से पानी आएगा, पूरी गंदगी दिखेगी आपको, कोई भी सुविधा नहीं है। उसको तोड़कर नए ढंग से सब्जी मंडी बननी चाहिए और 2 फुट सड़क से ऊंची करेगा, जब ही मुझे लगता है जब ही बदलाव होगा। और उसके अलावा शहर में कहीं लाइट नहीं है, कहीं कैमरे नहीं है, हर घरों के नीचे गंदगी है, मंदिरों के पास गंदगी है, कूड़ेदान नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या, शहर में शौचालय नहीं है। जी जी, हमारे नगर के विधानसभा के लोग आते हैं, यहाँ से कपड़ा, बर्तन, जेवर खरीदते लोग आते हैं, तो कहीं शौचालय नहीं है। 2-3 मुखिया रूप से शौचालय बड़े होने चाहिए जी, और मैं तो कहता हूँ पेड होने चाहिए, क्योंकि पेड शौचालय होते हैं तो उसमें वही लोग घुसते हैं जो सवेरे लोग हैं, कोई रिक्शा वाला या वैसा अन्य कोई नहीं, क्योंकि वही लोग पान खाएंगे, थूकेंगे। कोई भी 10 रुपए देगा शौचालय में, या वो रिक्शा वाले भी हो, क्या कोई भी हो, वो कोई भी बदतमीज नहीं करेगा और वो उसका आराम से इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, कैमरे नहीं हैं, और आपका ये सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी में आप गए होंगे, जी जी जी, कितना बुरा हाल है वहां पे, गंदगी। ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए। बहुत सारी समस्या ऐसे शहर में हैं जो विकास के मुद्दे पे हैं। अब आपकी लाइब्रेरी है जी, कल्लूगंज में लाइब्रेरी आप देखिए, जी जी जी, लाइब्रेरी वैसे की वैसी है जब 1950 की होगी, और आज कितना बदलाव आ चुका है जी। लाइब्रेरी कंप्यूटर होनी चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए। अब नई जनरेशन जितनी भी है सब पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें, और उसको भी तोड़कर एक बड़ी लाइब्रेरी बननी चाहिए शहर के अंदर। लाइब्रेरी का यही मुद्दा है जी। और अगला जो मुद्दा है, एक तो हमारे स्टेडियम नहीं है जी, स्टेडियम की समस्या शहर में, कम से कम 2 जगह तो शहर में है नहीं।
स्टेडियम बनने की, सब गिरा हुआ है। आगे जाओगे तो जलालाबाद लग जाएगा, उसके कहीं और दूसरी साइड जाओगे शांतपुर आ जाएगा जी, उसके अगल बगल में गांव आ जाएंगे। तो मुझे लगता है शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पे नगर पालिका की भूमि कम से कम 200 बीघा भूमि खरीदनी चाहिए जी, सरकार के द्वारा, और उसमें स्टेडियम बनना चाहिए, सारे स्पोर्ट्स उसके अंदर होने चाहिए, और एक बड़ा हॉल होना चाहिए, मीटिंग हॉल, स्पोर्ट्स इंडोर गेम होने चाहिए। हमारे शहर के बच्चे बाहर जाते हैं खेलने, वो अपनी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वहाँ होनी चाहिए, योगा होना चाहिए जी, एक सुंदर सा पार्क उसके अंदर होना चाहिए, स्विमिंग पूल उसके अंदर होना चाहिए सब। पेट जब तक नहीं होगा जी, जब तक फिर दिक्कत आती है। जब पेट होता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, और उसका मैनेजमेंट फिर बहुत सुंदर ढंग से होता है, चलने लगता है। जी जी, और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं अपने वाल्मीकि समाज को लेकर हैं। उनकी तनख्वाह तो बढ़ नहीं सकती जी, उनको बोनस तो दिया जा सकता है, जी रहता है, है ना। और बोनस, और जैसे उनकी महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जहां तक हमें लगता है जी, तो उनको भी कम से कम 20-20 हजार रुपये मिलना चाहिए, जो प्रेग्नेंट हो, जब बच्चा हो जाए जी, तो। हाँ, उसके लिए बहुत सारी सुविधा ऐसी हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, और वो जल्दी आपके बीच वो होगा। जी जी जी। अच्छा कान्हा भाई, अगर जनता नजीबाबाद आपको टिकट मिलता है पार्टी से और जनता आपको नजीबाबाद का चेयरमैन चुनती है, तो सबसे पहले आप किन समस्याओं पर काम करेंगे? सबसे पहले मैं एक जनता की मीटिंग रखूंगा, वो भी मार्केट के अंदर शाम के समय जी, और मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारे यहाँ की सब्जी मंडी है उसका विकास पहले होना चाहिए। सही बात, आप क्या राय? उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, क्योंकि 20 साल का जो काम है, मैं तो कहूँ 40 साल का काम, रुका हुआ काम है, वो एकदम तो होगा नहीं जी, आपको 2 महीने बाद काम दिखने शुरू हो जाएंगे नगर पालिका में काम। जैसे हमारे यहाँ नाले नहीं है, नाले का विकास नहीं है, आप देखो बड़ी गंदगी नाले में जमती रहती है, और नाले का ये आपका पानी को निकास होना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा नाला बनना चाहिए। और दूसरा ये है हमारा जो हिंदू धर्म में है मालन नदी जी, मालन तो खत्म कर दिया, उसमें खेत जरूर हो गए, खेत हो गए, जो भी मालन की जमीन है, जितनी भी जमीन है उसमें मालन तट होना चाहिए, जैसे हल्की पैड़ी में तट है जी, ऐसा ही होना चाहिए। और वहाँ पे जैसे हिंदू रिवाज में कोई मर जाता है तो उसका जज्बा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर ढंग से पेड़ वेड़ लग के बहुत सुंदर विकास वहाँ हो सकता है। नगर पालिका का जैसे स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हैं जी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जी जी, उसको डेवलप नहीं करा गया। नगर पालिका ने अपना ऑफिस डेवलप कर दिया, जी जी, स्कूल डेवलप नहीं किया गया। जो शिक्षा मुझे का- हाँ, शिक्षा का केंद्र जो है, मुझे लगता है उसमें भी 4 मंजिल स्कूल बनना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता उसमें उर्दू हो या संस्कृत हो, उसमें सभी भाषा सही भाषा चाहिए। होनी चाहिए, वो स्कूल एक धर्म का नहीं है, वो सभी का है, और सभी को साथ लेके चलना है हमें। जी 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 जी, तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के, तो आपको देखने को मिलेंगे। आप जनता मुझे मौका देगी, जी ये परमात्मा का मुझे आशीर्वाद मिला, जी। तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा कान्हा भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है? जैसे कि शहर में आप जो है मुख्य रूप से जो आप बता रहे हैं, तो सब्जी मंडी वाली समस्या बता रहे हैं, हाँ। स्टेडियम वाली बता रहे हैं, इसमें और प्राथमिकता आपकी क्या और क्या क्या होना चाहिए जरूर? इसमें हॉस्पिटल होना चाहिए जी, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। एम्बुलेंस नहीं है नगर पालिका में, नहीं, मोबाइल टॉयलेट नहीं है, जैसे कि कामार्थी का चलता है, जैसे यात्रा होती है तो कहीं टॉयलेट नहीं है।
उसके अलावा भी सुरक्षा को लेके बाजार में बड़ी भीड़ रहती है जी। ई रिक्शा वालों ने बड़ा जाम जाम की लगा समस्या। रखता है। मुझे लगता है आपका कल्लूगंज से लेके जगन्नाथ चौराहे पे ई रिक्शा की एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिससे जाम की समस्या ना हो। जाम की समस्या ना हो, और बाइक की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। जी जिसको जाना है वो पैदल वक्त में जाए, और किसी महिला के पैर में दर्द है या किसी बुजुर्ग के पैर में दर्द है जी उसके लिए नगर पालिका की ई रिक्शा होनी चाहिए जी। जो फ्री ऑन द कॉस्ट सेवा हो, पहुंचाते हैं। और उसके साथ साथ ट्रॉली होनी चाहिए। कोई आदमी सामान खरीदने जाता है तो हाथ तो थक जाते हैं, जी जी। कम से कम बास्केट होनी चाहिए, ट्रॉली कम से कम 200 के आसपास ट्रॉली कम से कम होनी चाहिए। उसका एक स्टोर होना चाहिए जहां से आप ट्रॉली आप ले सकें, वापस जमा आपको उसी जगह करनी है। इससे भी बहुत जाम की स्थिति खत्म हो सकती है बाजार में, आपकी नजरों में? मेरी नजरों में, हाँ। अच्छा अच्छा और ये काफी अच्छा रहेगा अच्छा अच्छा। लोगों के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जी जी जो मैं एक के बारे में नहीं आपको जी बता जी सकता। जी जी। बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा कान्हा भाई, नगर निकाय के चुनाव का माहौल चल रहा है, नजीबाबाद की जनता भी चुनाव को देख रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नजीबाबाद की जनता के लिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जी जिसको भी आप चुने, जिसको भी आप वोट दें, जी ना आप धर्म देख के दें और ना जाति देख के दें। जाति और धर्म देख के आप वोट देंगे जी तो मुझे नहीं लगता कभी विकास हो सकता है। हमारा नजीबाबाद और शहरों से बहुत पीछे है। लोग तारीफ करते हैं जलालाबाद की, जी। जलालाबाद शांतपुर की लोग तारीफ करते हैं, काफी लोग काम किया। हम हमारे पास तो जाति धर्म को ना देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच का हो, आपका अपना हो, और उससे कोई लालच ना हो, उसको प्यार हो तो नगर पालिका से, नगर पालिका से जनता से प्यार हो, जो आपकी काम वो आपके आ सके, तो एक ऐसा आदमी आप चुनिए। ये संदेश आप ये संदेश नजीबाबाद के लोगों को हाँ लोगों के लिए जब भी विकास हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा भाई आपका, धन्यवाद।